नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कैसे 2D लिस्ट बनाई जाती है पाइथन में। तो 2D क्या होता है, एक मिनट, एक हमने फाइल बना के रखी है, हम आपको समझाते हैं और 1D और 2D क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि ये आपको कोई शेप दिख रहा है, एक सेकेंड, हाँ देखिए ये आपको कोई शेप दिख रहा है, जैसे कि ये गोला, ठीक है। तो ये गोला क्या है, ये 0D है क्योंकि ये केवल एक पॉइंट है, ठीक है। और अब अगर हम लोग इसको देखें, ये लाइन आपको क्या दिख रही है, 1D है। ये इसके नीचे 1D लिखा है क्योंकि देखिए एक पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती है, एक लाइन जा सकती है। अभी एक ही लाइन निकल रही है। 2D में क्या होता है, ये एक पॉइंट है, यहाँ पे इस जगह पर एक पॉइंट है जिससे कितनी लाइनें निकली हैं, 2 लाइन। देखिए डायमेंशन वो होते हैं, थोड़ी सी हल्की सी एक हम लोग सीख सकते हैं डायमेंशन की, मतलब डेफिनेशन टाइप की। एक पॉइंट से निकलने वाली लाइन होती है और जितनी भी लाइनें एक पॉइंट से निकल सकें और उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, वो सारी वैलिड डायमेंशन होती हैं। तो देखिए 2D में क्या है, 2 लाइनें ऐसे दिख रही हैं आपको जिसमें एक 90 डिग्री का ये एंगल बन रहा है, ठीक है। 3D में क्या है, 3D में भी 3 लाइनें एक पॉइंट से निकली हैं। ये असल में रिवर्स डायरेक्शन में भी होती हैं लेकिन हमने दिखाई नहीं, ठीक है। इनके हर एक लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो ये 1D 0 है, ये 1 है, ये 2D है। तो इसी तरह टेक्स्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए टेक्स्ट में लिस्ट जब बनती है तो मान लीजिए कि तो ये एक लिस्ट हो गई, 4 इसमें वो है हमारे क्या कहते हैं स्नैक्स, ठीक है। अभी ये 1D है क्योंकि देखिए सीधी लाइन में गई हुई है। 2D बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग नीचे भी इसके लिस्ट बना देते हैं, तो ये 2D लिस्ट हो जाती है, ऐसे भी जाती है और ऐसे भी जाती है, ठीक है। तो ऐसे जाने के लिए हम लोग क्या करें, नीचे इन्हीं के पास में कोई भी इसका डाटा लिख सकते हैं या फिर इसके साथ में कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग को ऐसे कोई भी इंग्रेडिएंट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, और बस ये 2D लिस्ट बन जाती है, ठीक है। तो लेकिन ऐसे कोई लिस्ट तो बन नहीं पाएगी, ठीक है। पाइथन में लिस्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने एक लिस्ट ऐसे बना के रख दी, ठीक है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं हम लोग स्नैक्स, ठीक है। हम लोग एक पार्टी में जा रहे हैं, अब पार्टी के लिए हम लोग कुछ स्नैक्स भी लेके जाएंगे और कुछ ड्रिंक्स भी लेके जाएंगे और कुछ गिफ्ट भी लेके जाएंगे, ठीक है। तो उसकी हम लोग एक 2D लिस्ट बना लेते हैं। अब एक और लिस्ट है, मान लीजिए हमारी ड्रिंक्स की, ठीक है। ड्रिंक्स क्या क्या हो सकती हैं, मान लीजिए कि सबसे बेकार, ये देखिए ये स्नैक्स सबसे बेकार होते हैं, कभी मत खाइए, ठीक है। लेकिन हम बस लिख रहे हैं, कभी हमने खाए हैं लेकिन ज़्यादा नहीं खाए हैं, ठीक है। तो आप भी मत खाइएगा, ये सब बेकार होते हैं सेहत के लिए। तो ड्रिंक्स में हम लोग, ड्रिंक्स भी बेकार होती हैं लेकिन हम लोग कुछ लिखते हैं जो याद है। देखिए फ्रूटी हो गई, ठीक है, फ्रूटी वाई कि आई जो भी है, ठीक है, फ्रूटी हो गई। और माज़ा ले लेते हैं हम लोग, माज़ा, ठीक है। और हम लोग ले लेते हैं स्लाइस, और हम लोग ले लेते हैं ड्यू, ठीक है। ये हमने कुछ ड्रिंक्स ले ली। और एक पार्टी में और क्या ले सकते हैं हम लोग, और हम लोग ले लेते हैं गिफ्ट ले लेते हैं, ठीक है। गिफ्ट में क्या क्या हो जाएगा, गिफ्ट में हमारा हो जाएगा, मान लीजिए कि कार हो गई, रिमोट कंट्रोल, और बैडमिंटन या फिर तो बैट लिख देते हैं, ठीक है। और गिफ्ट में क्या क्या दे सकते हैं, मान लीजिए कि बॉल दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं, और स्मार्टफोन या फिर पीसी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी लिस्ट, कुछ बना दी। ये सिंगल लिस्ट है, अभी लिस्ट बनाना हमने कल आपको बताया था। यहाँ पे हम लोग
चाहे तो इंटीजर भी ले सकते हैं, माजा की जगह पर हम लोग 5 अगर लिख दें तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिस्ट बन गई हम लोग की। ठीक है, आप देखिए अब 2D लिस्ट कैसे बनती है। इसमें 2D लिस्ट बनती है, बस हम लोग एक काम करते हैं, एक और वेरिएबल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हम लोगों ने लिख दिया बर्थडे लिस्ट। ठीक है, बर्थडे पार्टी लिस्ट जो भी है, हम लोग बर्थडे लिस्ट वेरिएबल ले लेते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बिग ब्रैकेट नोटेशन लेते हैं, जैसे कि लिस्ट बनाने के लिए लेते थे। हम लोगों ने लिस्ट बना दी, अब लिस्ट की लिस्ट जब बनाएंगे हम लोग, तब वो हो जाएगी 2D लिस्ट। लिस्ट की लिस्ट क्या हो जाएगी, इसमें हम लोग लिस्ट का नाम लिख देंगे और वो लिस्ट हो जाएंगी, ड्रिंक्स। ठीक है, और गिफ्ट, ये हो गई हमारी 2D लिस्ट। अब ये हमारी जो हो गई, ये जो लिस्ट है बर्थडे लिस्ट, ये हमारी है 2D लिस्ट। ठीक है, ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर 2D लिस्ट है। ठीक है, तो अब देखिए 2D लिस्ट में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। 2D लिस्ट में हम लोग कोई भी एलिमेंट निकाल के और प्रिंट करवा सकते हैं, देख सकते हैं क्या है। और अगर आपको कोई भी एलिमेंट बदलना है तो वही सिंगल लिस्ट वाला हम लोग फंक्शन लगाएंगे और सिंगल लिस्ट बदल लेंगे और उसके बाद फिर से एक बार लिस्ट ये बना देंगे। ठीक है, तो हमारी लिस्ट एडिट हो जाएंगी। तो आप सोच सकते हैं कितनी सारी फंक्शनैलिटी आपको मिल जाएंगी, जितना पिछले वीडियो में लिस्ट वाले में हमने आपको बताया था। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे लिंक उस वीडियो का, जिसमें लिस्ट के कमांड हमने बताए हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कितने सारे कमांड हैं और हम लोग सारी फंक्शनैलिटी का यूज़ 2D लिस्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए 2D लिस्ट के ज़्यादा कमांड बने नहीं हैं, केवल देख सकते हैं हम लोग जो भी इंग्रेडिएंट हैं और प्रिंट करवा सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं फॉर लूप में। ठीक है, तो पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमें प्रिंट करना है, अगर ये पूरी लिस्ट हमें प्रिंट करनी है तो हम लोग बस लिस्ट का नाम लिख देंगे और ये हमारी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, एक बार इसे प्रिंट करके देख लेते हैं। और ये देखिए, ये हमारी लिस्ट जो है वो प्रिंट हो गई। ठीक है, तो देखिए मेरा इंटीजर जो हमने कहा था वो भी प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो इंटीजर भी ऐसे प्रिंट हो जाएंगे, फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन भी ऐसे ही प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग लिस्ट प्रिंट करवाते हैं 2D, और हर एक लिस्ट ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन में रहेगी, कॉमा से सेपरेटेड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसको कमेंट में बदल देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब मान लीजिए आपको एक सिंगल लिस्ट आपको प्रिंट करनी है, जैसे कि अब बर्थडे केक में हमें देखना है कि फर्स्ट जो ज़ीरो वाला हमारा टर्म है उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं। तो हम लोग इसे प्रिंट करवा के देखते हैं। तो ज़ीरो वाले में हमारे कौन कौन से हैं, ये सारे हैं। पहले आता है पहला एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट का काम होता है हम लोग रो में चलते हैं। ठीक है, हर एक रो की दिखाती है ये किस रो में जाना है हमें। ठीक है, तो 0 रो वाली कौन सी रो है, ये है। और फर्स्ट रो कौन सी है, फर्स्ट रो हमारी फ्रूटी वाली है, और सेकंड रो आपने सोच लिया होगा गिफ्ट वाली है। ठीक है, अब अगर आपको किसी रो के अंदर किसी एलिमेंट को कॉलम में से किसी को चुनना था, तो फिर आप क्या लिखते हैं, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं जैसे कि 1 वाला, अगर हम लोग 1 के साथ 2 लिखें तो फिर हमें कौन सा एलिमेंट मिलेगा। देखिए ज़रा एक बार, हमें स्लाइस मिली है। तो 1 रो, फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो का मतलब हुआ जो जिसका क्रम संख्या फर्स्ट है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 वाली ये है, और फर्स्ट वाली ये है, और सेकंड वाली ये है हमारी गिफ्ट वाली। 0 वाली फर्स्ट वाली जो हमारी हॉरिजॉन्टल लिस्ट है, उसमें जो कॉलम है हमारा सेकंड नंबर, वहाँ पे जो एलिमेंट है वो स्लाइस है। ठीक है, तो उसको अगर हमें चाहिए कि स्लाइस वाला एलिमेंट हमें मिल जाए तो क्या करना पड़ेगा, हमें फर्स्ट अब उसका रो नंबर देना पड़ेगा और कॉलम नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रिंट ऑप्शन में बर्थडे लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन में जो फर्स्ट वाला
हमारा वेरिएबल होता है वो दिखाता है रो को और सेकंड वाला कॉलम को। बस फंक्शनैलिटी समझनी है और उसके बाद फिर कंप्यूटर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो देखिए ऐसे प्रिंट हो सकता कोई भी वेरिएबल आपको अगर प्रिंट करना है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कैसे इसका रियल लाइफ में कोई यूज़ किया जा सकता है। 2D लिस्ट में हम लोग देख लेते हैं कैसे। एक क्विज़ आपको देते हैं, ठीक है। क्विज़ क्या देते हैं हम उसका एग्जांपल दिखाएंगे। अब उसमें समय लगेगा बहुत बनाने में, इसलिए हमने बना के रखा है, ठीक है। scratch.py में हमने बना के रखा है, लेकिन असल में उसमें समय बहुत लगेगा। तो आपको बनाना है, आप लोग बनाइएगा। हम क्या करेंगे, हम आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं। देखिए जब आप भी किसी भी, अगर आप देख रहे हैं क्योंकि आपको कोई जॉब चाहिए, तो इंटरव्यू जब होता है तो या फिर जब भी कोई आपको वर्क दिया जाता है तो फिर क्या कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन आपको मिलते हैं कि किस बेसिस पे आपको कोड बनाना है और फिर आपको कोड बनाना होता है। तो इंस्ट्रक्शन हम आपको देते हैं। सबसे पहले तो आप जा रहे हैं मार्केट, ठीक है, सब्जी लेने, ठीक है, सब्जी लेने मार्केट जा रहे हैं आप, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग लिख देते हैं, कोड हिंदी में हमने बनाया है, ठीक है। यू आर गोइंग आउट टू बाय वेजिटेबल्स, ठीक है। फॉर दैट यू हैव टू मेक अ 2D list comprising of elements told by user, ठीक है। यूज़र बताएगा आपको कि कौन कौन से क्या क्या आपको लाना है, ठीक है। लिस्ट 1 क्या करेगी, लिस्ट 1 विल स्टोर इंग्रेडिएंट्स और वेजिटेबल्स, ठीक है। वेजिटेबल्स नेम, वेजिटेबल नेम्स, ठीक है। तो लिस्ट 1 आपकी वेजिटेबल नेम ही स्टोर करनी चाहिए। और जो लिस्ट 2 है एंड लिस्ट 2 शुड स्टोर क्वांटिटी या क्वालिटी, ठीक है, क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी आपको देखनी है कितनी चाहिए। एंड द थर्ड वन विल स्टोर, लिस्ट 3 जो है शुड स्टोर क्वालिटी, ठीक है। अब देखिए आपको यूज़र को बताना है कि भाई कैसी लिस्ट, कैसी वेजिटेबल लानी है, कितनी क्वांटिटी में लानी है और कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लेनी है, ठीक है। और आपको कोड बनाना है, ठीक है। कोड ऐसा बनाना है कि आपके पास कम से कम एक ऑप्शन हो कि पूरी लिस्ट देख सकें, ठीक है। और हम लोग जितने समय चाहें लिस्ट को एडिट कर सकें और जब चाहें वो लिस्ट को देख सकें, ठीक है। तो ऐसा कोड आपको बनाना है। तो देखिए इसका कोड कैसे बन सकता है। सबसे पहले तो हम लोग एक खाली लिस्ट ले लेते हैं, ठीक है, सब्जी नेम से, और फिर एक ले लेते हैं सब्जी क्वांटिटी, और फिर एक लिस्ट ले लेते हैं सब्जी क्वालिटी वाली, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, एक व्हाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे और एक मेन्यू देंगे हम लोग, ठीक है। मेन्यू क्या देंगे, पहले तो प्रिंट करेंगे कि भाई क्या करना है, एक ऑप्शन दो हमें, ठीक है। मतलब व्हाट डू यू वांट टू डू, गिव मी अ ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद गिव एन ऑप्शन या फिर, ठीक है। उसके बाद प्रिंट करेंगे पहला ऑप्शन कि पहला अगर दे तो क्या करें, तो नई सब्जी ऐड करना है। इफ़ यू वांट टू ऐड न्यू वेजिटेबल, ठीक है, तो हम लोग पहला ऑप्शन देंगे। प्रिंट 2 करेंगे जब हमें इनपुट 2 देंगे जब हमें सब्जी की
क्वांटिटी या मात्रा एडिट करना हो, ठीक है। इफ़ वी वांट टू एडिट द क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल देन वी विल गिव द सेकेंड इनपुट, ठीक है, सेकेंड नंबर एज इनपुट, नंबर टू एज इनपुट, ओके। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है कि सब्जी की क्वालिटी एडिट करना। मतलब कि इफ़ यू वांट टू टेल द यूज़र या फिर द बायर व्हाट काइंड ऑफ सब्जी यू वांट, ठीक है। जैसे ये इफ़ यू वांट ग्रीन टोमेटो यू कैन से इट ऑन द लिस्ट, ठीक है। प्रिंट 4, अब ऑप्शन 4 क्या है, प्रिंट फुल लिस्ट। इफ़ अगर फुल लिस्ट आपको प्रिंट करवानी एक बार और उसके बाद ये फिर से चलता रहना चाहिए, तो हम लोग प्रिंट फुल लिस्ट का ऑप्शन देंगे 4 नंबर। और अगर एग्जिट करना है तो हम लोग एग्जिट करेंगे 5th नंबर से, ठीक है। अब जो हम लोगों की चॉइस है, उस जो हम लोगों का इनपुट है, इनपुट का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि व्हाइल लूप है तो इनपुट का इंतज़ार करता रहेगा और चॉइस जो है इनपुट लेती रहेगी हर समय, ठीक है। चॉइस में सेव हो जाएगा जो हमारा इनपुट आएगा, ठीक है। अगर हम लोगों का चॉइस जो है डिजिट मतलब कि ना हो, अगर हम लोगों का डिजिट ना हो, जैसे कि अगर अल्फ़ाबेट है तो हमारे पास ऑप्शन आना चाहिए कि भाई एंटर अ करेक्ट चॉइस, और हम लोग कंटिन्यू करेंगे ताकि व्हाइल लूप फिर से चलने लगे, ठीक है। वरना हम लोग क्या करेंगे, जो चॉइस है उसको इंटीजर में चेंज करेंगे। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है जब यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है। लेकिन हम लोग इनपुट में कुछ कहते हैं जैसे कि मेक अ चॉइस, ठीक है। ये लिखना चाहिए हमें, ठीक है, लेकिन हम सोच के बैठे थे कि ये लिखेंगे लेकिन हमने लिखा नहीं गलती से, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एक चॉइस ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर चॉइस जो है हमारी 1 हो तो फिर हमने क्या लिखा था कि नई सब्जी ऐड करें, ठीक है। तो नई सब्जी ऐड करने के लिए 1 है, कौन सी सब्जी पूछेंगे हम लोग लिख देंगे, तो सब्जी हमारी ऐड जो होगी उसे अपेंड से ऐड कर देंगे, क्योंकि पहले क्रम में ऐड होगी फिर नेक्स्ट वाले क्रम में ऐड होगी, ठीक है। अपेंड देखो क्या करता था कि लास्ट में एक एलिमेंट ऐड कर देता था। अब लास्ट में एलिमेंट ऐड करता था ताकि जो हम लोग सब्जी लास्ट में क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि अगर नई सब्जी ऐड करनी तो लास्ट टाइम तो ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये इसके लिए हमने अपेंड का ही यूज़ किया है और उसी के हिसाब से हम लोग इंडेक्सिंग का यूज़ करेंगे, सब्जी डॉट इंडेक्स का, ठीक है। आप लोग ये कोड देख लीजिए, हम आपको दिखा देते हैं। इसमें कोई भी ऐसा वेरिएबल या फिर फंक्शन नहीं है जो हमने ना बताया हो, और अगर कोई सी चीज़ समझ में मत आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। इसकी फंक्शनैलिटी समझाने बैठेंगे तो बहुत समय लगेगा हमें, ठीक है। तो अगर पहला ऑप्शन चुना हो तो अपेंड से हम लोग लास्ट में ऐड कर देंगे, और अगर चॉइस, अब देखिए नई सब्जी तो ऐड हो गई, अगर चॉइस 2 हो, देखिए 1 होगी तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग चलते चले जाएंगे, क्योंकि ये एल्स इफ था तो अगले कोई भी ऑप्शन चलेंगे नहीं और हम लोग फिर से व्हाइल में आ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हमने ये वाला इफ स्टेटमेंट पूरे कोड में चलाया है, ठीक है, और कहीं इफ नहीं आया यहाँ पे। एल्स इफ ये वाला चल गया तो फिर और दूसरे नहीं चलेंगे। तो 2 अगर ऑप्शन है तो क्या होगा, सब्जी की क्वांटिटी हमें ऐड करनी है, मात्रा मतलब कि, तो फिर हम लोग कहेंगे कि किस सब्जी की क्वांटिटी ऐड करनी है। मान लीजिए दूसरी सब्जी की क्वांटिटी ऐड या करनी है या फिर एडिट करनी है, ठीक है। एडिट या फिर ऐड करनी है, हम लोग लिख सकते हैं कि भाई ऐड या एडिट करनी है, ठीक है। तो एडिट भी हो जाएगी इससे। और अब हम लोग क्या करेंगे, कितनी, और पूछेंगे कि कितनी सब्जी ऐड करनी है, उसको इंटीजर में बदल के इनपुट ले लेंगे, ठीक है। किसको, अब कौन सी सब्जी ऐड करनी है, तो हमने ये ज़्यादा बड़ा वेरिएबल लिया नहीं, इसी में ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग मैच करेंगे कि भाई अगर किस है जो हमारी सब्जी इनपुट में दिया है वो सब्जी लिस्ट में है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका जो इंडेक्स है किसका वो निकालेंगे, जो सब्जी हम लोगों ने दी एडिट करने के लिए उसका इंडेक्स निकालेंगे, और उस इंडेक्स पे जाके हमने जो सब्जी की मात्रा लिख रखी है किलोग्राम में वो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बस वो हमारी ऐड हो जाएगी। अगर हमारी केस नहीं है सब्जी में
तो एल्स वाला लूप चलेगा और हमसे कहा जाएगा कि फिर से कंटिन्यू करो। इसी प्रकार से 3 वाला ऐड करता, 3 वाला भी है, 3 वाला भी यही पूछता है, बस हमने किस की जगह किस 1 लिख रखा है, यही कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, असल में अभी हमने आपको फंक्शन डिफाइन करना नहीं बताया है, जब हम बता देंगे तो फिर हमें ये कॉपी ना करना पड़ता। ठीक है, कॉपी कभी नहीं किया जाता कोड। ठीक है, लेकिन हमने किया है क्योंकि अभी हमने फंक्शन डिफाइन करना आपको नहीं बताया है, तो हम कोई भी नया पार्ट इसमें नहीं लिखना चाहते हैं। और आप भी ना लिखिएगा तो ज़्यादा ठीक है, कोड ज़रूर बनाएं और नोट्स ज़रूर बनाएं, बिना उसके बड़ी दिक्कत होती है। और अगर चॉइस 4 हो, चॉइस 4 क्या थी कि भाई लिस्ट प्रिंट करो एक बार, तो हमारी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट लिस्ट हमने लिखा है और फिर कंटिन्यू दे दिया है। कंटिन्यू अगर ना भी दें तब भी कंटिन्यू तो करेगा ही, लेकिन ठीक है हम लोग दे देते हैं। और यहाँ पे हमें देना चाहिए ब्रेक। ठीक है, अब क्या है, फिफ्थ ऑप्शन क्या था, फिफ्थ ऑप्शन था एग्जिट का। ठीक है, 1 2 3 4 में ये होगा और फिफ्थ ऑप्शन क्या था, एग्जिट का। तो फिर हम लोग एक बार लिस्ट प्रिंट करके एग्जिट करेंगे। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, हमने लिखा नहीं था ब्रेक एग्जिट एंड प्रिंट लिस्ट। ठीक है, तो अब हम लोग एक बार इसे रन करके देख लेते हैं क्या होता है, शिफ्ट और F5 दबा के। अब देखिए मेक अ चॉइस, हम लोग क्या चॉइस मेक करेंगे कि भाई हमें पहले एक सब्जी ऐड करनी है। कौन सी सब्जी ऐड करनी है, टोमेटो, हमने लिख दिया कि टोमेटो ऐड करनी है। अब हम क्या करेंगे, टोमेटो की हम फिर से एक नई सब्जी ऐड कर देते हैं, पोटैटो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब्जी की क्वांटिटी ऐड करते हैं, सेकंड ऑप्शन चुनेंगे हम लोग। और किस सब्जी की क्वांटिटी ऐड करनी है, देखिए सब्जी हमारे पास लिख के आ गई हैं, आप लोग प्रिंट ऑप्शन से ये दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिए कहाँ है, ये प्रिंट सब्जी का ऑप्शन है, तो लिस्ट हमारी प्रिंट हो जाएगी जो ये वाली है। ठीक है, टोमेटो, जो टोमेटो है वो हमें उसकी हमें क्या करनी है, क्वांटिटी ऐड करनी है। कितनी ऐड करनी है, मान लीजिए 20 किलो टोमेटो ऐड करना है। ठीक है, अब फिर हमसे पूछेगा कि भाई, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम फिर से क्वांटिटी ऐड करेंगे, मान लीजिए पोटैटो की करनी है और हमें कितने किलोग्राम, हमें 30 किलोग्राम पोटैटो लेना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब्जी की क्वालिटी बताएंगे, सब्जी की क्वालिटी बताने के लिए 3 लिख देंगे और किस सब्जी की क्वांटिटी ऐड करनी है। ओह हाँ, क्वांटिटी क्यों लिखा है, अच्छा एक सेकेंड, 3 में क्वालिटी लिखना चाहिए हमें ना, क्वालिटी ऐड करनी है, नेम बताओ। तो देखिए सब्जी की क्वांटिटी जो होगी वो ऐड करने के लिए हम लोग नेम बताएंगे। मान लीजिए कि टोमेटो की हमें क्वालिटी ऐड करनी है। अब यहाँ पे किलोग्राम में थोड़ी है ना, हम लोग थोड़ा हमने वो कोड रॉन्ग कर दिया, हम लोग लिखेंगे कि क्वालिटी इक्वल्स। ठीक है हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्वालिटी, जैसे टोमेटो कैसा चाहिए हमें, लाल और थोड़ा कम राइप, मतलब कि पका, या फिर लिख देते हैं ऐसा हमें टोमेटो चाहिए। ओह अच्छा हाँ, इसे हमने इंटीजर में भी चेंज किया हुआ है, क्या मतलब है इसका ठीक है, एक बार फिर से रन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब मेक का चॉइस करते हैं हम लोग। मान लीजिए कि हमने एक नई सब्जी ऐड की, टोमेटो। ठीक है, और फिर से हमने एक करा, हमने पोटैटो ऐड किया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि सब्जी की क्वांटिटी ऐड करा, 20 किलोग्राम सॉरी, ठीक है चलो, ये तो नहीं आएगा, एक बार फिर से हम रन करेंगे, बहुत गलती होती है। तो नई सब्जी ऐड करनी है, 1 टोमेटो। ठीक है, सब्जी की क्वांटिटी कितनी, मान लीजिए 20 किलोग्राम, नहीं, पहले क्वांटिटी ऐड करने का ऑप्शन, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, नेम बताओ तो टोमेटो। ठीक है, और कितने किलोग्राम, 20 किलोग्राम। नेक्स्ट सब्जी की क्वालिटी हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, कैसा, टोमेटो की
और क्वालिटी क्या होगी, राइप। ठीक है, अब हम लोग दूसरी सब्जी एक ऐड कर देते हैं ताकि हम लिस्ट प्रिंट करना जान जाए लिस्ट, तो प्रिंट करने में अच्छी लगे। तो पोटैटो ले लेते हैं और उसकी क्वांटिटी ऐड करते हैं, पोटैटो, और कितने किलोग्राम, 30 किलोग्राम। और अब हम लोग उसकी क्वालिटी ऐड करते हैं, जैसे कि नॉट राइप, और ओ सॉरी ये फिर गलत हो गया, कि सब्जी की क्वालिटी है, क्वालिटी मान लीजिए कि नॉट राइप। अब सही ऑप्शन बताओ, सही ऑप्शन हमने नहीं बताया। ठीक है, तो फिर हम लोग 3 पे जाते हैं फिर से क्वालिटी करने में। क्वालिटी पोटैटो, देखिए हमने ये लिख रखा था कि अगर सही ना हो तो क्या हो। ठीक है, 3 नंबर था ना। तो अब क्वालिटी हम लोग बताते हैं ये कि पोटैटो की कैसी होनी चाहिए, नॉट राइप। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 दबाएंगे ताकि, या फिर 4 दबाते हैं प्रिंट करने के लिए लिस्ट हमारी। तो लिस्ट हमारी ये है, टोमेटो कैसी है, टोमेटो 20 किलोग्राम चाहिए हमें, और कितना चाहिए, कैसा चाहिए, राइप। ठीक है, पोटैटो कैसा, कितना चाहिए, 30 किलोग्राम और नॉट राइप। ठीक है, तो आपने देखा कैसे हमने ये धांसू सा एक प्रोग्राम बनाया। तो आप भी एक प्रोग्राम बनाइए, ठीक है, और प्रोग्रामर बनिए। कुछ समय में हम आपको जैसे ही GUI के बारे में बताएंगे, टीक इंटर जो भी टीक इंकर जो भी है वो जब बताएंगे आपको, तब आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आ जाएगा आपके पास और आप गेम बनाने लगेंगे। तो अच्छे से अभी प्रोग्राम बनाइए। ठीक है, हम इसको मेक अ चॉइस में 5 करके एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो गया है और आपने देखा कैसे एक बढ़िया सा कोड हमने लिखा है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये हमारा कोड है। ठीक है, आप लोग भी ऐसा कोड लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर तो जो भी है करके देखिए। ठीक है, और कोड बनाइएगा तो हमें इंस्टाग्राम में बता दीजिएगा। ठीक है, मतलब लाइक व फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस बता दीजिएगा कि हमने बताया बनाया तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, बस फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।